जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है हर शुभ काम में इस्तेमाल होने वाला नारियल आखिर इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों उसके ऊपर इंसान के चेहरे जैसी दो आंखें, एक मुंह और जटाओं जैसे बाल होते हैं? और क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म की एक ऐसी रहस्यमयी कथा है जिसमें एक राजा की जिद, एक महर्षि का अहंकार और देवताओं का क्रोध मिलकर इस दुनिया को श्रीफल दे गया। यह सिर्फ एक फल नहीं बल्कि अधूरी महत्वाकांक्षा, टूटे अहंकार और प्रकृति के नियम की सबसे बड़ी सीख है। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं उसके बाद शायद आप कभी नारियल को पहली जैसी नज़र से नहीं देख पाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको बताऊंगी कि पूजा में नारियल फोड़ने का असली आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। राजा त्रिशंकु। वे शक्तिशाली थे, धनवान थे, प्रजा उनसे प्रेम करती थी, लेकिन उनके मन में एक ऐसा डर था जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उन्हें मृत्यु से भय लगता था। वे नहीं चाहते थे कि मृत्यु के बाद उनका शरीर मिट्टी में मिल जाए। राजा की एक ही इच्छा थी, मैं इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाऊंगा। अब सोचिए, जिस शरीर को प्रकृति ने मिट्टी से बनाया है उसे लेकर स्वर्ग जाने की इच्छा यह प्रकृति के नियमों को चुनौती देने जैसा था। राजा त्रिशंकु सबसे पहले अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा यज्ञ बताइए जिससे मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग जा सकूं। महर्षि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह संभव नहीं है। जो जन्मा है उसे नष्ट होना ही होगा। यह सृष्टि का नियम है। लेकिन त्रिशंकु अपनी जीत छोड़ने को तैयार नहीं थे। राजा त्रिशंकु अब पहुंचे महर्षि विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र उस समय महान तपस्वी तो थे, लेकिन उनके मन में वशिष्ठ के प्रति प्रतिद्वंद्विता और अहंकार भी था। जब त्रिशंकु ने अपनी इच्छा बताई तब विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, यदि वशिष्ठ ने मना किया है तो अब विश्वामित्र तुम्हें स्वर्ग भेज कर दिखाएगा। बस फिर क्या था, एक दिव्य यज्ञ शुरू हुआ। चारों ओर मंत्रों की गूंज होने लगी। विश्वामित्र अपनी पूरी तपस्या की शक्ति उस यज्ञ में झोंक रहे थे। धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। राजा त्रिशंकु का शरीर हवा में उठने लगा। धरती नीचे छूटती जा रही थी और वे स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। देवता भी यह दृश्य देखकर हैरान थे। लेकिन जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, देवराज इंद्र क्रोध से भर उठे। इंद्र गर्जे, यह कैसे संभव है? एक नश्वर शरीर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और अगले ही पल इंद्र ने त्रिशंकु को जोरदार धक्का दे दिया। त्रिशंकु चीखते हुए धरती की ओर गिरने लगा। महर्षि विश्वामित्र, बचाइए। तभी विश्वामित्र ने अपनी पूरी तपस्या की शक्ति से आकाश की ओर देखा और गर्जना की, ठहर जाओ। और उसी क्षण त्रिशंकु बीच आसमान में रुक गए। ना धरती पर ना स्वर्ग में। यहीं से जन्म हुआ त्रिशंकु स्वर्ग का। विश्वामित्र का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने देवताओं को चुनौती देते हुए कहा, यदि इंद्र त्रिशंकु को स्वर्ग में जगह नहीं देंगे तो मैं एक नया स्वर्ग बना दूंगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से नया ब्रह्मांड रचना शुरू कर दिया। नए तारे, नई दिशाएं, नया स्वर्ग। त्रिशंकु को सहारा देने के लिए उन्होंने एक दिव्य खंभा खड़ा किया। देवता डर गए। उन्हें लगा कि अगर विश्वामित्र सफल हो गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर विश्वामित्र से समझौता किया। तय हुआ कि त्रिशंकु हमेशा आकाश के बीच में रहेंगे। लेकिन विश्वामित्र द्वारा बनाया गया नया स्वर्ग धीरे धीरे प्राकृतिक में विलीन होने लगा। कहा जाता है वही दिव्य खंभा आज नारियल का पेड़ है और त्रिशंकु का सिर नारियल का फल बन गया। इसलिए नारियल पर दो आंखें, एक मुंह और एक बालों जैसी जटाएं दिखाई देती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि जीवन की बहुत बड़ी सीख है।
त्रिशंकु की तरह जब इंसान अपनी महत्वाकांक्षा में प्रकृति के नियम भूल जाता है तो वह अक्सर बीच रास्ते में अटक जाता है। और विश्वामित्र का अहंकार हमें सिखाता है कि शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रकृति से बड़ी नहीं हो सकती। यही कारण है कि पूजा में नारियल फोड़ना सिर्फ एक परंपरा नहीं है। नारियल की कठोर परत हमारे अहंकार का प्रतीक है और उसके अंदर का मीठा जल हमारी आत्मा का। जब तक अहंकार नहीं टूटेगा तब तक भीतर की पवित्रता बाहर नहीं आएगी। अगर आज आपको नारियल का यह रहस्य पहली बार पता चला तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।